हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स और राजस्थान सरकार के द्वारा जो जो योजनाएं लाई गई हैं और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देख रहे हैं 30 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो बिना देरी करे हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली न्यूज़ है जयपुर मेट्रो का विस्तार होगा। ठीक है, तो आप देखो जयपुर मेट्रो का विस्तार होगा, तो बस इतनी सी खबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी कोई भी न्यूज़ आती है तो हमें उसकी हिस्ट्री, उसके में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, मेजर इवेंट्स, हमें उसके बारे में पता होनी चाहिए कि सर्वप्रथम जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का गठन कब हुआ था। ये डेट आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसका गठन हुआ था 1 जनवरी, ठीक है, 2010 को। ये डेट याद रखनी है आपको। 1 जनवरी 2010 को जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का गठन किया गया था। फिर इसमें जो पहली ट्रेन चलाई गई थी वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, वो मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर से चांदपोल बाजार, चांदपोल बाजार ऐसे याद कर लीजिए। मानसरोवर से चांदपोल बाजार के बीच में चलाई गई थी। कितने किलोमीटर थी ये? 9.63 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाई गई थी। कब चलाई गई थी, इसकी डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये चलाई गई थी 3 जून 2015 को। ठीक है, या आप ये नोट्स बना सकते हैं कि मानसरोवर से चांदपोल बाजार के बीच में चलाई गई थी, 9.63 किलोमीटर लंबी थी, 3 जून 2015 से ये इसको बिगिन हुआ था, स्टार्ट हुई थी। फिर इसके अंदर ये तो फर्स्ट ए हो गया। ठीक है, फर्स्ट ए हो गई मानसरोवर से चांदपोल बाजार के बीच में। अब आ जाइए, अब देखिए इसका फर्स्ट ए तो हो गया मानसरोवर, फर्स्ट ए हो गया मानसरोवर से चांदपोल बाजार के बीच में। ठीक है, अब फर्स्ट बी जो चलाया जाएगा वो कहाँ से चलाया जाएगा? ये चांदपोल बाजार है, सी बी लिख देता हूँ मैं इसको, चांदपोल बाजार से लेकर बड़ी चौपड़ तक, इसको अभी शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। ठीक है, चांदपोल बाजार से बड़ी चौपड़ के बीच में चलाई गई थी ये ट्रेन। ठीक है, कितने लंबा रूट था? 2.4 किलोमीटर लंबी चलाई गई थी। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये हमारे अभी रनिंग में। उसके अलावा जयपुर मेट्रो का विस्तार करते हुए राजस्थान सरकार ने ये स्कीम्स लेकर आई है ना। मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ जो थोड़ा सा क्लियर हो। अब देखिए, जो जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, इसके साथ मिलकर एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ करार किया गया कि भैया फंड करें हमें अपनी जो जयपुर मेट्रो रेल है इसको एक्सटेंड करना है। तो इसमें फ़ेज़ 1 में, ठीक है, फ़ेज़ 1 लिया गया। उसके अंदर क्या है? बड़ी चौपड़ से कहाँ तक? ट्रांसपोर्ट नगर, टीएन कर देता हूँ ना। बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर के बीच में ट्रेन चलानी है, फ़ेज़ 1 भी। कितने नंबर रूट रखा गया? 2.85 किलोमीटर रखा गया, 85 किलोमीटर रखा गया। फ़ेज़ सेकंड, इसके अंदर फ़ेज़ सेकंड, ठीक है। फ़ेज़ सेकंड में कहाँ से कहाँ तक चलेगी? सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया का नाम आपने सुना होगा। तो वहाँ से लेकर कहाँ तक? अम्बावाड़ी, है ना। सीतापुरा टू अम्बावाड़ी चलाई जाएगी ट्रेन। अब ये सीतापुरा टू अम्बावाड़ी कितना किलोमीटर रूट है? ये है 23.5 किलोमीटर लंबा रूट है इसका। 23.5 किलोमीटर लंबे रूट पर मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। और जो तीसरा है, अब जो ये हमने ये नाम पढ़ा था बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर, इसका नाम जो दिया गया है फर्स्ट सी नाम दिया गया है। ठीक है, और इसका जो नाम है जो फोर्थ है फर्स्ट डी, 1D कहाँ से कहाँ तक चला जाएगी? जो मानसरोवर है जहाँ से स्टार्ट हुई थी, मानसरोवर टू अजमेर चौराहा। ठीक है, अजमेर रोड चौराहा है, 200 फुट बाईपास है, तो वहाँ तक चलाई जाएगी ये। तो मानसरोवर से अजमेर, और ये ज़्यादा लंबी नहीं है, ये भी करीब करीब 2 पॉइंट समथिंग किलोमीटर ही बैठेगा, है ना, 1-1.5 किलोमीटर लंबी है। तो आ जाइए इसके बारे में पीछे देखते हैं। अब आ जाइए यहाँ देखिए, जयपुर मेट्रो रेल का विस्तार होगा तो कहाँ से कहाँ तक होगा? इसमें यही है कि जो अभी अपन ने देखा था 1C की बात कर रहे थे, फ़ेज़ 1C की। तो ये कहाँ से कहाँ तक चल रही है? बड़ी चौपड़ से दिल्ली आगरा हाईवे ट्रांसपोर्ट नगर के बीच में चलाई जाएगी। फिर उसके बाद अपन ने 1D देखा पीछे, तो उसमें कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी? उसमें मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा के बीच में चलाई जाएगी। तो यही जयपुर रेल मेट्रो का क्या कर रहे हैं? विस्तार कर रहे हैं। उसके साथ साथ धौलपुर जिले में क्या है? बाईपास रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, आ जाइए आगे। अब देखिए ये विश्वास स्वरूपम क्या है? नाम पढ़ते ही आपको या तो पता चलना चाहिए, क्लिक करना चाहिए, और नहीं पता चल रहा तो उसके बारे में सब कुछ पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया कि विश्वास स्वरूपम है क्या, तो आपको ये पता होना चाहिए कि विश्वास स्वरूपम शिव प्रतिमा है ना, शंकर भगवान की एक मूर्ति है, ऐसे पता होना चाहिए क्या है? शिव प्रतिमा है। तो ये कहाँ पर लोकार्पण किया है? ये करा है राजसमंद के नाथ द्वारा में,
कहाँ पर, राजसमंद के नाथद्वारा में। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारे समाज में प्रेम, भाईचारा, सद्भावना, इसको क्या प्रमोट करना है, एनहेंस करना है, लोगों में इक्वलिटी बनी रहे, है ना, शांति बनी रहे, ये वाली चीज़ों के लिए ही तो हम जितने भी जो धर्म है वो आपस में जोड़ने का काम करने के लिए एस्टेब्लिश किए गए थे। परंतु लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण उनका इस्तेमाल करते हुए लोगों को भड़काकर एक दूसरे से लड़ाने के काम करे हैं, है ना। परंतु जो एक्चुअल जो धर्म का मोटिव है वो क्या है, लोगों में प्रेम, सद्भावना, विश्वास, शांति, ये चीज़ लाना है। तो अब ये देखिए, विश्वास स्वरूपम कहाँ लोकार्पण की गई है, शिव प्रतिमा है, कहाँ करी गई है, राजसमंद के नाथद्वारा जिले में करी गई है। इसमें से अगर क्वेश्चन बना तो यही बनेगा। आ जाइए आगे चलते हैं। आ जाइए अब देखिए, महिला अत्याचारों के प्रति राजस्थान पुलिस कैसी है, सख्त है। और महिलाओं पे अत्याचार ना हो और महिलाओं को सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए राजस्थान पुलिस ने महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है। तो वो हेल्पलाइन नंबर कल हमने जब राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने इसको डिस्कस किया था। तो जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, वो हेल्पलाइन नंबर क्या था। जिसने भी वो लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो उसको पता होगा। और देखिए, जो ये छोटी छोटी चीज़ें अपने साथ याद करता जाएगा वो एग्जाम में और लोगों से वैसे भी आगे निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन सब छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पढ़ाई जा रही हैं उन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। तो हेल्पलाइन नंबर क्या था, 181 था। अगर किसी भी महिलाओं को कोई भी परेशानी है तो वो कंप्लेंट कहाँ रजिस्टर कर सकती है, इस नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत रजिस्टर करा सकती है ना। तो अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, जैसे मान लीजिए एक नया सवेरा, ठीक है, सवेरा एक स्कीम थी। इस स्कीम पर क्या था, आरपीएससी ने आरएस प्री में क्वेश्चन पूछा, ठीक है। आरएस प्री के बाद में जो अधीनस्थ बोर्ड है उसने भी अपने एग्जाम में इस नए सवेरे पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे। तो इसी तरीके से क्या है, ये जो स्कीम्स होती हैं इन पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, आप ये ऑपरेशन गुड़िया, तो ऑपरेशन गुड़िया का किससे संबंध है, कुछ भी बना के दे सकते हैं कि छोटे बच्चों को कम मिठाई खाने के लिए इस तरीके से प्रेरित किया गया कि उनके दांत खराब ना हो। तो आपको लगेगा हाँ ऑपरेशन गुड़िया वो भी हो सकता है। परंतु ये ऑपरेशन गुड़िया क्या है, जो राजस्थान में महिलाओं के प्रति अत्याचार होता है उसको रोकने के लिए, है ना। किस तरह के अत्याचार, कोई से भी हो सकते हैं, जो चाहे पोक्सो एक्ट के अंदर आते हों, जेजे एक्ट के अंदर आते हों, या आईटी एक्ट से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके के महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहा है तो वो सारे ऑपरेशन गुड़िया के तहत ये एक अभियान चलाया गया था। इसमें क्या है, लड़कियों की जो खरीद फरोख्त होती है उसको रोकना था, है ना। जो गरीब लड़कियां होती हैं या फिर जिनका अपहरण करके ले आते हैं और फिर उनको बेच देते हैं, इस तरीके से की जो घटनाएं होती हैं उनको रोकना था। और इसी कारण से ये एक ऑपरेशन गुड़िया चलाया था राजस्थान पुलिस के द्वारा। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि अभी करंट न्यूज़ में चल रही है ये चीज़, है ना। तो आपको इस तरीके से क्या चीज़ों को याद रखना है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए अब देखिए, ये मुख्यमंत्री ने एक निर्णय लिया है कि रेप्स 2022 के लाभार्थियों को विद्युत शुल्क में छूट। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए जब भी हम कोई चीज़ पढ़ें तो इसमें एग्जाम तक किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेप्स क्या है, ठीक है। तो अगर हमें रेप्स के बारे में पता है तो बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रेप्स की फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022, ठीक है। ये नई स्कीम है, राजस्थान सरकार के द्वारा लाई गई है। इससे क्या है, जो इन्वेस्टमेंट है राजस्थान में उसको प्रमोट करना है, सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है, जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो सेफ फील करें, इस तरह का कल्चर डेवलप करना है राजस्थान में। इसका ये मिशन है, ऑब्जेक्टिव ये है ना। तो रिप्स की फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। इतना याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, देखिए प्रदेश में क्या हुआ, वन्य जीवों की सुरक्षा और निगरानी को बेहतर व्यवस्था देने के लिए राजस्थान में क्या किया जाएगा, 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी, है ना। और ये 24 घंटे मॉनिटरिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, जो अवैध शिकार हो रहे हैं, जंगलों में इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सबको क्या होगा, कर्ब किया जा सकेगा, रोका जा सकेगा। जो इलीगल पोचिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसको हिंदी में बोलेंगे अवैध शिकार, तो उनको क्या है, रोकने के लिए सरकार ने इस तरह की स्कीम लाई है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है वाइल्ड लाइफ सर्विलेंस परियोजना, है ना। वाइल्ड लाइफ को सर्विलेंस करा जाएगा, उसको रेगुलर मॉनिटर किया जाएगा, 24 घंटे उनको देखा जाएगा कि वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अगर उनको कोई शिकार कर रहा है तो किधर से कर रहा है, तो उसको पकड़ा जा सके और उसको कानूनन तौर पे जो भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। क्योंकि ये जानवर एक बार धरती से विलुप्त हो जाएंगे तो फिर वापस थोड़ी आएंगे, है ना। तो इसीलिए ये सब जरूरी है। अब जैसे देख लीजिए, एमपी के अंदर क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर चीता चलाया गया, ठीक है, प्रोजेक्ट चीता। तो उसके तहत क्या होगा, एमपी के अंदर
8 चीते नए लाए गए हैं, है ना। अब इसी तरीके से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इस स्कीम में कि वाइल्ड लाइफ सर्विलेंस परियोजना किस राज्य के द्वारा चलाई गई है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। और 4 ऑप्शन अगर आपके आते कि एमपी, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, तो आप कहीं ना कहीं एमपी में कंफ्यूज होते हैं कि यार एमपी के अंदर प्रोजेक्ट चीता लाए हैं तो ये वहीं चलाई गई होगी वाइल्ड लाइफ सर्विलेंस परियोजना, पर ये वहाँ की नहीं है, राजस्थान सरकार की है। तो आपको क्या है इस तरीके से याद रखना है, कोई भी चीज़ पढ़ें तो आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है ना। और प्रोजेक्ट चीता कहाँ चलाया जा रहा है, एमपी के अंदर चलाया जा रहा है, ठीक है। तो आ जाइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का वाइल्ड लाइफ सर्विलेंस परियोजना का कि जो अवैध शिकार हैं वन्यों में, जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रोका जा सके, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, इस स्कीम को 3 चरणों में चलाया जाएगा, ठीक है। पहले चरण में क्या होगा, जो हमारे 3 टाइगर रिजर्व्स हैं, राजस्थान में कितना टाइगर रिजर्व है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आपके मन में क्या आएगा, जो नए बच्चे हैं बोलेंगे 3, यहाँ पे लिख रहा है। राजस्थान में 2022 में चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। किसको बनाया गया, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी को 4th टाइगर रिजर्व बनाया गया है। और 3 टाइगर रिजर्व ये आपके सामने लिख रहे हैं, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, और उसके साथ में रामगढ़ बूंदी का विषधारी अभ्यारण्य भी अब नया टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। तो राजस्थान में टोटल मिला के 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। तो पहले चरण में क्या होगा, जो मेजर ये अपने 3 टाइगर रिजर्व्स हैं इसमें 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी, देखा जाएगा, इस क्षेत्र की निगरानी की जाएगी और जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, अवैध शिकार की घटनाएं हैं उनको रोका जाएगा। फिर दूसरे चरण में क्या होगा, जो नेटवर्क संबंधी कार्य हैं, जैसे कि जैसलमेर में जो डेजर्ट नेशनल पार्क है उसमें क्या है टावर लगाए जा रहे हैं और वहाँ पर इस तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी, ठीक है। ये दूसरा चरण होगा। और तीसरे चरण में क्या होगा, ये जो स्कीम है इसकी स्कीम अगर ये बहुत अच्छी, वैसे तो अच्छी है, इससे काफ़ी अवैध एक्टिविटीज़ रोकी जा रही हैं और इसकी सफलता को देखते हुए जो राज्य के अन्य अभ्यारण्य हैं उनमें भी ये स्कीम लागू करी जाएगी। जैसे कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, अभी ये टाइगर रिजर्व हो गया, इसमें भी इसको लगाया जाएगा। जमवाई रामगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। इनकी लोकेशन भी आपको याद होनी चाहिए। लोकेशन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि लोकेशन पे भी क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है ना। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। केलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, भरतपुर में। 50 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछते हैं क्वेश्चन तो, है ना। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद में, राजसमंद उदयपुर पाली के बीच में पड़ेगा, कौन सा, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। टॉडगढ़ रावली है ना, टॉडगढ़ रावली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है राजसमंद में, अजमेर में और पाली के अंदर, ठीक है। तो आपको इनकी लोकेशंस पता होनी चाहिए, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 30 अक्टूबर से विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। तो देखो ये जो विटामिन ए है इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, हमारे जो सिलेबस है उसमें जीके के साथ में जनरल साइंस का भी एक टॉपिक होता है ना। तो जनरल साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरल साइंस में इसमें ये पूछा जा सकता है कि विटामिन ए की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, रतौंधी नामक बीमारी होती है। आँख में जो हमारा कॉर्निया होता है, कैटरेक्ट होती है ना, कैटरेक्ट बीमारी हो जाती है, दिखाई नहीं देता, अंधपन आता है इसके कारण, विटामिन ई की कमी के कारण। तो ये रतौंधी नामक बीमारी होती है और ये एग्जाम में 50 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अभी ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है कब से कब तक, 30 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच में, कब 2022 में ये स्कीम चलाई जा रही है कि बच्चों को ये जिस तरीके से पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है उसी तरीके से विटामिन ए की ड्रॉप भी पिलाई जाए। और जिससे क्या होगा, उनके अंदर है ना एंटीबॉडीज डेवलप हो सकें, विटामिन ए से होने वाली बीमारियों से वो बच सकें, है ना। तो इसीलिए इस तरीके से स्कीम चलाई जाती है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कि कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी। तो 1 साल से लेके 5 साल तक के बच्चों को तो 2 ml ड्रॉप पिलाई जाएगी, ठीक है। आपको ये याद रखना है, 2 ml ड्रॉप। 1 साल से 5 साल तक के बच्चे को 2 ml ड्रॉप पिलाई जाएगी, ये एक इम्पॉर्टेंट। दूसरा, अगर 9 माह का बच्चा है तो उसे 1 ml ड्रॉप पिलाई जाएगी, है ना। 9 मंथ का बच्चा है तो उसे 1 ml ड्रॉप पिलाई जाएगी और 1 साल से 5 साल का बच्चा है तो 2 ml ड्रॉप पिलाई जाएगी। इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। बस आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, बाय।